कराची वालों हो जाओ तैयार। शहर में आज भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा सकता है। बुहेरा अरब में समंदरी तूफान की वजह से कराची में समंदरी हवाएं बंद हैं। शहर में लू के थपेड़ों का राज, लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया। गुज़श्ता 2 रोज़ से कराची में पारा 43 डिग्री है। शदीद गर्म मौसम में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली गायब, शहरी परेशान। समंदरी हवाएं कल से बहाल होने का इम्कान है। समंदरी तूफान के ज़ेर असर थरपारकर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, सांगड़ और मीरपुर खास में बूंदाबांदी। माहीगीरों के 19 मई तक समंदर में जाने पर पाबंदी लगा दी गई। समुद्री तूफान ताउते भारतीय रियासत गुजरात से टकरा गया। 30 साल का बदतरीन तूफान करार। समंदर में 10 फीट की ऊंची लहरें बुलंद। तूफानी हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर फी घंटा की तक जा पहुंची। लैंडफॉल के बाद तूफान की शिद्दत में कमी आना शुरू। गुजरात, राजस्थान समेत मुख्तलिफ रियासतों में बारिशें। गुजरात की साहिली पट्टी से 2 लाख अफराद की महफूज मकामात पर नकल मकानी। केरला में 1500 मकान तबाह। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 20 हो गई। मुंबई में भी समंदर बिफर गया। साहिल पर पुलिस ने नाके लगा दिए। तूफानी हवाओं ने दरख्त जड़ों से उखाड़ फेंके। तूफानी हवाओं की वजह से मुंबई का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। कराची लांडी भैंस कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 मुल्जिमान हलाक, 3 फरार हो गए। SSP मलिर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार नौमान शहीद हो गया। हलाक मुल्जिमान भैंस कॉलोनी में लूट मार कर रहे थे। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में फिर इजाफा। 24 घंटों के दौरान मजीद 135 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 29,801 टेस्ट किए गए। 2,566 नए कोरोना केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% से ज़ायद रही। सिंध हुकूमत का ब्यूटी पार्लर्स, शादी हॉल्स, मज़ारात और पार्क बंद रखने का फैसला। खेलों की सरगर्मियों पर भी पाबंदी रहेगी। कारोबार के औकात कार सुबह 6 था रात 8 बजे तक होंगे। सिंध में हफ्ता और इतवार कारोबार बंद रहेगा। रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक खुलेंगे, मगर होटल के अंदर बैठकर खाने पर पाबंदी होगी। हुक्मनामे का इतलाक 31 मई तक होगा। किसी भी फ़र्द को मुख्तलिफ वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं लगाई जाएगी। महकमा सेहत पंजाब ने तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स को हिदायत जारी कर दी हैं कि जिनको साइनोफार्म की पहली डोज़ लगाई गई है, दूसरी डोज़ भी वही लगाई जाए। साइनोफार्म वैक्सीन को सिंगल डोज के तौर पर नहीं लिया जाएगा। साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका की पहली डोज़ CEO हेल्थ ऑफिस से फौरी ली जाए। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन खुलने के बाद सिर्फ 6 घंटे तक इस्तेमाल में लाई जा सकती है। गजा पर इसराइली बमबारी के खिलाफ और फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए हुकूमत और अपोजिशन यकज़बान। कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। इसराइल के फ़ज़ाई हमलों को जंगी जराइम की बदतरीन मिसाल करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से आज़ादाना कमीशन बनाने और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की तहक़ीक़ात का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वादा है हुकूमत मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर पर कभी आंच नहीं आने देगी। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐवान से मंजूर करारदाद को तमाम पार्लियामेंटेरियंस मिलकर इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में ले जाकर हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तानी अवाम की जज्बात हमेशा फ़लस्तीन के साथ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सिफारती मिशन पर तुर्की रवाना। शाह महमूद कुरैशी सूडान, फ़लस्तीन, तुर्क वज़ीराए ख़ारजा के हमरा न्यूयॉर्क जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मज़लूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी बंद कमरा इजलास आज होगा।
नॉर्वे के सिफारती मिशन का जंग बंदी का मुतालबा, कहा आग लगाना बंद करो, दुश्मनी ख़त्म करो। अमरीका ने पीर के रोज़ सलामती काउंसिल में गजा पर इसराइली हमले बंद करने की तीसरी करारदाद ब्लॉक की थी। अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता, सदर बाइडन का खुलकर जंग बंदी का मुतालबा करने से गुरेज। नेतन्याहू ने सलामती काउंसिल का मुश्तरका एलामिया रुकवाने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। फलस्तीनियों पर इसराइली हमलों के खिलाफ जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाज का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की तर्जुमानों के इजलास में तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए तैयारियों की हिदायत जारी। ऑपोजिशन लीडर पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा उनका किसी से ज़ाती मसला नहीं। शहबाज शरीफ के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन के केस हैं। कौमी दौलत लूटने वालों को नहीं छोड़ा जा सकता। कानून की हुक्मरानी और एहतसाब पर समझौता नहीं होगा। कानून की हुक्मरानी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। बढ़ती महंगाई पर वज़ीर आज़म ने कहा आलमी सतह पर महंगाई के असरात पाकिस्तान पर भी पड़े हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने की पूरी कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को मुआशी मैदान में हुकूमती कामयाबियाँ उजागर करने की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हमारी किसी से कोई जंग नहीं, कभी किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं की। जब झगड़ा ही कोई नहीं था तो सुलह कैसी। इंटरव्यू में उल्टा सवाल कर लिया कि हमारे ताल्लुकात ख़राब कब थे। बाकी जलसों में तो बातें होती रहती हैं। हमारा मौक़िफ़ है कि सन 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ, उससे मुल्क को नुकसान पहुँचा, मुल्क के हालात ख़राब हुए, बुनियादी वजह आईन से इन्हिराफ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है वज़ीर आज़म ने अपनी सोच के मुताबिक शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोका है। शहबाज शरीफ पहले भी सियासी फ़ायदा उठाने पाकिस्तान आए थे, इस दफ़ा नहीं आएंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम नैब से कहते हैं कि जितनी सलाहियत है उतने ही केसेस खोला करें। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ईद की छुट्टियों में शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालना हुकूमत के खौफ की अक्कासी है। हुकूमत का मौक़िफ़ एक बार फिर अदालतों में मुस्तरद होगा। वफाकी हुकूमत ने मियाँ शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया। कहा कि शहबाज शरीफ के वापस आने की कोई गारंटी नहीं। शहबाज शरीफ भी बैरून मुल्क जाने की इजाज़त ना मिलने पर लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए। तौहीन अदालत और 7 मई के फैसले पर अमल दरामद ना होने के खिलाफ 2 दरख्वास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रियासती इदारों को सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑफिसर्स ने अदालती फैसले पर अमल नहीं किया, तौहीन अदालत पर उन्हें सज़ा दी जाए। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा वज़ीर आज़म ने कीमतों में रद्दोबदल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कीमतें 31 मई तक बरकरार रहेंगी। बलोचिस्तान काबीना में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बिसंजो और नाराज़ वज़रा का वज़ीर आला जाम कमाल के साथ मज़ीद ना चलने और चंद रोज़ में मुस्ताफ़ी होने का फैसला। नाराज़ अरकान का कहना है कि वज़ीर आला की सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जाम कमाल कहते हैं कि स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली हुकूमती अरकान से इम्तियाजी सलूक करते हैं। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल। DG रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को तब्दील कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार को महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा रिंग रोड रावलपिंडी की करप्शन पकड़कर 20 से 23 अरब बचाए। PTI हुकूमत ने खुद करप्शन पकड़कर नैब को इंक्वायरी का कहा। फ़लस्तीन पर इसराइल के बेरहमाना हमलों और 200 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की हलाकत के बाद पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 20 मई को तलब कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वॉल्कन बोस्कीर ने इजलास की तलबी का एलामिया जारी कर दिया। जनरल असम्बली का इजलास अरब ग्रुप और इस्लामी ताउन तंजीम के मुस्तकिल मेंबर की दरख्वास्त पर तलब किया गया है।
अमरीकी सदर जो बाइडन को इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर 28 अमरीकी सेनेटर्स का खत, सूरत हाल पर इजहार तशवीश, जानों का ज़िया रोकने के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल की हिमायत करके अपने हाथ खून आलूद कर लिए। जो बाइडन खून आलूद हाथों से तारीख लिख रहे हैं। मारूफ समाजी रहनुमा फैसल ईदी का फ़लस्तीन जाने का फैसला, वीज़े की दरख्वास्त जमा करा दी। फैसल ईदी का कहना है कि वो ईदी फाउंडेशन के तहत फ़लस्तीन में इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेना चाहते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बेटे साद ईदी समेत 5 अफराद फ़लस्तीन जा रहे हैं। अद्वियात और खुराक मिस्र से ही खरीदेंगे। 2.5 से 3 करोड़ का बजट रखा है। भारत में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 4,300 से ज़्यादा अफराद जान से गए। 2.5 लाख से जायद नए केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में 2,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस की भारतीय किस्म में मुब्तला। बरतानवी सेक्रेटरी सेहत मैट हैनकॉक ने तस्दीक कर दी। भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने वाले 26 अफराद के खून में फुटकियां बनने के केस रिपोर्ट। भारतीय वजारत सेहत के मुताबिक एस्ट्राजेनेका भारत में 16 करोड़ 40 लाख अफराद को लगाई जा चुकी है। कहा कि इतनी बड़ी तादाद में 26 केसेस काबिल नज़रअंदाज हैं। माहिरीन सेहत का कहना है एस्ट्राजेनेका के फ़ायदे उसके मुमकिना नुकसानात पर हावी हैं। कुछ मुल्क मुमकिना ख़तरात के बायस एस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल रोक चुके हैं। रहनुमा PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक भारत में कोरोना से एक रोज़ में 50 डॉक्टर्स इंतकाल कर गए। भारत में वबा से अब तक 1,000 के करीब डॉक्टर्स इंतकाल कर चुके हैं। भारत में जैसी सूरत हाल है ऐसी यहाँ ना बने। अब तक पाकिस्तान में 203 डॉक्टर्स इंतकाल कर चुके हैं। डॉक्टरों से अपील है कि वो अपनी हिफाजत करें। तमाम डॉक्टर्स बहुत कीमती। कौमी तराने के खालिक नामवर शायर और नसरनिगार हफीज़ जालंधरी की बेवा 87 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गई। बेगम खुर्शीद हफीज़ कुछ अरसे से बीमार थीं। बेगम खुर्शीद हफीज़ ने बेगम राना लियाकत अली खान के साथ तहरीक पाकिस्तान में काम किया। बेगम खुर्शीद हफीज़ की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जामे मस्जिद G ब्लॉक मॉडल टाउन में अदा की जाएगी। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में बहुत कम लोग बढ़ती आबादी को पाकिस्तान का मसला नंबर 1 तस्लीम करते हैं, लेकिन देखा जाए तो हर मसले के पीछे यही मसला कार फरमा दिखाई देता है। बुलेटिन में देखिए एक खुसूसी रिपोर्ट। मराकश में अगवा किए गए पाकिस्तानी डॉक्टर को 27 रोज बाद पाकिस्तानी सिफारत खाने की कोशिशों से बाजियाब करा लिया गया। डॉक्टर इकराम को मराकशी बीवी और ससुरालियों ने धोखे से बुलाकर घर में बंद किया, तशद्दुद का निशाना बनाया, दबाव डालकर तलाक ली। मराकश पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकिया मैचेस के अबू धाबी में होने के ऐलान में ताखीर। PCB अब तक अमाराती हुकूमत के जवाब की मुंतज़िर। PSL के बाकिया मैचेस के लिए कराची मुतबादिल ऑप्शन नहीं, मैचेस UAE में ही खेले जाएंगे। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। अवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।